आयत मुकद्दसा निकाल लीजिए पहले, और जो पहले निकाल ले वो पढ़ ले। 39 उसका पहली आयत। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर, पढ़ दें या नहीं? और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। अच्छा, आयत पढ़ रहे थे तो आवाजें बहुत आ रही थी, निकाल लीजिए पहले। पैदाइश की किताब 49 बाब, जी 49 बाब और उसकी पहली आयत। एक बार फिर से यशवा भाई के साथ मिलकर हम पढ़े। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, हमेशा की तरह हम यही सीखते आ रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आपने लाइफ में ये जुमला नहीं कभी सुना होगा कि हमारा खुदा हमें पैदाइश ही से आखिरत की खबर देता है, शुरू ही से अंजाम की खबर देता है, और पैदाइश ही से, शुरू ही से, तकवीन ही से क़यामत की खबरें दे रहा है। और हमारा खुदा ऐसा है कि वो हमें शुरू ही से क़यामत के बाद जब आप आसमान पे चले जाएंगे उसकी भी खबरें दे रहे हैं। तो ये जिंदा खुदा की कुदरत है, और हम ये शुरू से सीखते आए हैं, और हर आयत जो है वो हम आगे जाके सीखते हैं कि उसमें इस आयत का निचोड़ क्या निकलता है, और आखिरत में हमें आज क्या सबक मिल रहा है। जैसे लास्ट हम लोगों ने सीखा कि 100 पॉइंट्स ऑन क्रिश्चियनिटी, कल्ट्स इन क्रिश्चियनिटी, के जो क्रिश्चियनिटी के अंदर बिद्दात हैं या तो फिरके हैं उनके बारे में सीखा। और लास्ट टाइम जब हम कलाम खुदा को सीख रहे थे तो हम एक जगह स्टॉप कर गए थे कि आखिरकार औरत ही के पास शैतान इब्लीस क्यों गया। अलग अलग आप लोगों के जो नज़रिए हैं वो हमारे सामने आए, जिनमें से एक ये भी था कि औरत नरम दिल है इसलिए उसके पास गया, तो उन्होंने खा के गुनाह किया। तो सवाल ये पैदा होता है, गुनाह तो आदम से भी हुआ, तो फिर क्या वो भी नरम दिल है? दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि उन्हें पता था कि शैतान इब्लीस को पता था इस चीज का कि मुकद्दसा हवा जो है उन्हीं से ऐसी औलाद पैदा होगी जो उसके सर को कुचलेगी, तो सवाल ये पैदा, तब तक तो गुनाह ही नहीं था हुआ। और ये रीडिंग्स जो हमारे पास आई, ये जो साउंड हमारे पास आया, ये जो आवाजें या खुदा का कलाम हमारे पास आया, ये तब आया जब उन्होंने गुनाह कर लिया, उसके बाद ही आया। अगर हम कहते हैं कि वो चालाक था या वो शुरू से कलाम के साथ था, तो अगर वो ये जानता था कि ऐसा सब होगा, सुनिएगा, अगर वो ये जानता था कि औरत की नस्ल में से जो आएगा वो मेरे सर को कुचलेगा, तो हो सकता है वो उसको वर्गलाते ही नहीं, ना ये लानत डिक्लेयर होती और ना आज हम पढ़ रहे होते। दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ उसे पता था इससे जो पैदा होगा वो वर्गलाएगा, तो क्यों ना मैं इसको गुनाह की तरफ लगा दूं, ताकि ना ये औरत बचेगी, ना इसके अंदर से जो पैदा होगा वो ठीक होगा, और ना ही मेरा सर कुचला जाएगा। दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन अजीजों, हम देखते हैं कि ये वो बातें हैं कि फिर ये तो ओमनी जो है वो साइंस हो जाती है, हिकमत कुल कि सारी हिकमत जो है वो शैतान को भी पता है, लेकिन ये हिकमत सारी जो है ये सिर्फ खुदा को पता है। हाँ, शैतान इब्लीस, फिर से हम वही अटक जाते, उसी सवाल पर रहते। फिर आखिरकार, अच्छा चले मैं आपको बताता हूं, एक और आपकी आसानी कर देता हूं कि गुनाह किया किसने। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, उसका 5वां बाब, आपको आसानी हो जाएगी। हम तो आज तक यही सीखते आए ना कि गुनाह जो है वो किया अम्मा हवा ने। तो आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। टाइगर भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। रोमियो की किताब आयत जो है वो
बीच में भी है मगर और अब बीच गुनाह में से शरीयत आजाद आम मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे नहायत हुई। नहीं, ये थोड़ी सी आयत स्किप हुई है, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट आयत निकाल के बताता हूँ। रोमियो की किताब उसका 5वां बाब आयत नंबर मैं आपको बताता हूँ, 12वीं आयत। इधर तो बारहवीं में मिली है रोमियो की, जी पढ़िए। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। जी, मेन बात ये है जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, किसके वसीला से यहाँ पे लिखी? आदमी के वसीला, आदम के वसीला से। तो हम अम्मा हवा को जो है वो पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि हवा हुई ना, तो देखें वो तो खुदा जो है वो किसको गिन रहा है? वो तो आदम को गिन रहा है। अजीब सी बात है कि नहीं? अब आप जरा बताएं कि वो अम्मा हवा के पास ही क्यों गया? मुझे तो लग रहा है और मुश्किल थोड़ा हो गया। चले एक और आयत देखते हैं, मेरे साथ दिखाइए पहला तमोथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला तमोथियुस 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जी, पहला तमोथियुस, मैं उस खुदा को जो सब सॉरी, पहला तमोथियुस 2वां बाब, क्यों गलत लिखी? दूसरे बात की कौन सी है? 13वीं आयत। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। हाँ जी, यहाँ पे है लिखा, हमें मिलता है क्योंकि पहले आदम बनाया गया उसके बाद हवा। और आप देख रहे हैं आखिरत की आपको नए आयतनामा के अंदर आयतें मिल रही हैं, और आगे लिखा है 14वीं आयत में, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। और पहले हम देखते हैं कि आदमी की वजह से क्या आया? गुनाह है। खुदा आदम को भी कह रहा है कि इसने भी गुनाह किया, और औरत को भी कह रहा है इसने भी गुनाह किया। जी सॉरी, फिर से रिपीट करें। क्या आयत जी निकाली आपने? पहला तमोथियुस 2 नहीं मिल रही। पहला तमोथियुस 2वां बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत। पहला तमोथियुस 2वां बाब, चले छोड़े, सुनिएगा। क्योंकि पहले आदम बनाया गया उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत ने फरेब। अब जब आप देखते हैं रोमियो के खत में लिखा है आदम ने फरेब खाया और गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया, और तमोथियुस में देखते हैं कि हवा ने फल खाया, तो फिर ये सवाल वहीं पे आ जाता है कि आखिरकार हवा ही के पास क्यों गया शैतान इब्लीस? हमने ये भी जाना क्योंकि उन्हें पैराक्लेटोस भी कहा गया, हेल्पर कहा गया, मददगार कहा गया। लेकिन अजीजों एक बात नोट कीजिएगा, इस्तिश्ना की किताब में लिखा है कि आज मैं तेरे सामने, कौम बनी इस्राइल से जब वो वादा करता है खुदा उसे अपने मुल्क मौद में ले जाने के लिए यशवा के सुपुर्द करता है, तो उससे पहले पहाड़ों पर खड़ा होकर उनसे एक एलानिया बात करता है कि आज मैं तुम्हारे दरमियान आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं, और उससे कहता है कि आज मैंने तेरे सामने बरकत और लानत दोनों रख दी है, पर मैं चाहता हूं तू किसे चुने? बरकत को चुने। अब बरकत और लानत का मतलब क्या है? अपने 10 हुक्म देखते हैं, उनमें कई हुक्म ऐसे हैं जो कहा गया कि करने हैं, और कई ऐसे जिनसे इज्तना करना है, जिन्हें नहीं करना, जैसे खून ना करना, चोरी ना करना, और कई ऐसे हैं जो करने हैं जिनसे बरकत भी जुड़ी है, और नहीं करेंगे तो उनसे लानत भी जुड़ी है और बेइज्जती। मिसाल एक देता हूं छोटी सी, आप अगर चोरी करते हैं तो आपकी इज्जत होगी? सोचे, खुदा ज़बूर की किताब में लिखा है हमारी इज्जत का ख्याल रखता है। अगर आप चोरी नहीं करेंगे तो आपकी कितनी इज्जत होगी? कितनी बड़ी बात है। ये तो वो एक छोटा सा गुनाह है, जब आप देखें बड़े बड़े गुनाह जो होते हैं उनसे क्या होता है। तो खुदा आपकी मेरी इज्जत का भी ख्याल रखता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास
बरकत और लानत खुदा ने रखी, और आदम के सामने भी यही था कि भाई साहब आपने ये फल नहीं खाना तो तुम मरा, वैसा नहीं रहेगा जैसा तू था। अम्मा हवा आई, वो जाहिर सी बात है वो हेल्पर थी, सपोर्टर थी, कंफर्टर थी, उनको ज्यादा उनसे इल्म होना चाहिए और इल्म था भी, लेकिन फिर भी शैतान उनके पास गया। उनके पास जाता या इनके पास जाता, जिसने गुमराह होना है उसने होना ही है, जिसने गुमराह होना है उसने होना ही। कई आपके जहन में कभी ये नहीं आया कि यार आदम तो वहां पे था भी नहीं, बात किससे हो रही है? और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तीसरे बाब में तो लिखा है कि आदम हवा ने अपनी हस्बैंड को दिया, हवा ने अपने हस्बैंड आदम को दिया, अपने जो शौहर है उन्हें दिया और उन्हें खाया। तो हो सकता है उनके बहला फुसला ने कुछ और कहा हो, या ये कहा हो कि शैतान ने जरूरी थोड़ी है क्या कि इनू खांगे ते ही मरांगे जो खुदा ने किया। ये भी तो हो सकता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ और भी सानू बहुत सारी तालीमात और इल्मियत मिलती हुए, कुछ ना कुछ झूठ बोल के भी इसमें कुछ प्लस माइनस करके बताया हो, ये भी तो हो सकता है कि खुदा इस वजह से नहीं चाहता कि हम खाएं। हाँ, ना खाए, खा लिया। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, हमारा बाप आदम उस वक्त वहीं पर था। अगर हम कहते हैं कि आदम को नहीं पता था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, मैं उसे सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जी देखें उस वक्त वो मासूम थे, वो बच्चे थे, वो क्या थे? मासूम थे, वो बच्चे थे, उनको अकल नहीं थी, उनको अभी शुरुआती दिन थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा मासूमों की सजा दिए जा रहे हैं। हमने सीखा है पहले बाब में कि आदम जो था वो आज अगर 7 गुना इंसान दिमाग इस्तेमाल करता है तो 1000 गुना करता था उस वक्त के जानवरों के नाम जो रखे, परिंदों के नाम रखे, वो आज तक वही है। इतनी अकल थी खुदा ने, इतनी हिकमत दी हुई थी, और खुदा की शक्ल और सूरत और शबी पर था वो। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई गुनाह ना हो लेकिन खुदा ने उनको गुनाह कह के बाग एदन से बाहर निकाल दिया हो? 2 गुनाह होते हैं, एक सहवन गुनाह होता है और एक इरादतन गुनाह होता है। मिसाल दे तो एक वक्त था आप बुतों की पूजा करते थे, वो सहवन गुनाह थे, आपको नहीं था पता तो वो गुनाह नहीं था गिना जाता। लेकिन जब आपने कलाम में से सुना कि ये गुनाह है और आपने छोड़ दिया, और अगर उसके बाद आप करते हैं तो वो इरादतन गुनाह है, उसकी फिर माफी नहीं है, उसके लिए फिर आपको तौबा का एक प्रोसेस है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहां पर हमें पता चला कि आदम ने भी गुनाह किया और औरत ने भी गुनाह किया, और एक किसी के पास भी जाता है इन्होंने गिरना ही था। क्यों गिरना था? क्योंकि दिल में लालच आ चुका था खुदा बनने का, कि हमें अब किसी की महरूमी नहीं करनी पड़ेगी। जो खुदा ओमनी प्रेजेंट है, खुदा ओमनी साइंस है, खुदा ओमनी पोटेंट है, ये कादर मुतलक है, ये हर एक चीज का इल्म रखता है और हर एक चीज को पालता खिलाता है। हम भी वो बनना चाहते हैं, और आपको पता है यही ख्वाहिश शैतान इब्लीस की थी। यिर्मयाह 28 बाब में जब आप देखते हैं वहां पर भी उसका जिक्र है, और यशायाह 14 बाब में भी उसका जिक्र है। वही ख्वाहिश इनमें जागी, लालच। इब्तदाई हमने गुनाह सीखे थे जो मैंने आपको पेपर भी दिए। इब्तदाई गुनाह जो है लालच, जेलसी, घमंड और झूठ, और ये सारे बुत परस्ती को जाहिर करते हैं। लालच आ गया, अभी मेरे ऊपर कोई महकूमी है पर मैं चाहता हूं मैं किसी के महकूमी में ना हूं, मैं आजाद रहूं। पौलुस रसूल कहता है कि हम जो जिंदा खुदा के असीर हैं, यानी जिंदा खुदा के असीर मतलब गुलाम है, उसकी गुलामी के अंदर, उसकी महकूमी के अंदर है, उसकी छत्र छाया के अंदर, उसके अम्ब्रेला के नीचे है। लेकिन ये चाह रहे थे कि हम बेख्तियार होना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई ना हो, बल्कि जिस तरह उसकी पूजा होती है उस तरह हमारी भी हो। आप देख रहे बिल्कुल ये सेम चीजें थी। और जब आप कलामे खुदा में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए पैदाइश 3 बाब, चौथी आयत उसकी पढ़े कोई भी ऊंची आवाज से। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। अब सुनिएगा, खुदा कह रहा है मरोगे, सांप कह रहा है ना मरोगे। खुदा कह रहा है मरोगे, सांप क्या कह रहे हैं? नहीं मरोगे। खुदा के टोटली खिलाफ, मुखालिफ मसीह, एंटी याहवे या एंटी क्राइस्ट या एंटी मसाया, एंटी गॉड,
खुदा के बिल्कुल खिलाफ। खुदा कह रहा है तुम फल खाओगे तो मरोगे। ये कह रहा है फल खाओगे तो हरगिज़ ना मरोगे। खुदा के खिलाफ। कल जो हमने 100 बिदतें पढ़ी, हमारे जो अबाव अजदाद हैं या हमारे जो घर वाले हैं, वो किसके खिलाफ है? मसीह ने कहा बेटा बड़ों को देना है, कहना तू चुप होते नु अंगेदा भी नहीं पता था पीछे का बच्चों को देना है। उन्हें कहा किसी इंसान की पूजा ना करो, यही कहना तेनू की पता है, अही तुम दस दे मां दे के दुआ करो। और उनको तो देख देख के अब प्रॉफिट्स के आगे भी दुआ होती है, उनके बुतों के आगे दुआ होती है, अपोस्टल्स के शागिर्दों के। आप सोचें कि हम क्या कर रहे हैं? हम वही इब्तदाई चीज कर रहे हैं, हम वही इब्तदाई गुनाह कर रहे हैं। क्यों? एक मसीह ने चाल चलन दिया है कि आपने ये बातों पर अमल करना है, पर ये कहना नहीं, एंज नहीं, एंज नहीं। आप मुझे बताएं, आपकी हमारी अकल खुदा से ज्यादा है? खुदा कह रहा है पुत्र रोजे दे रखने नहीं तो ए तरीका कारी है, कहना नहीं, एंज नहीं, रात को खा के शामी खोलना है। आपको पता है ये हमें आज इतना यूज टू बना दिया गया, आदत हमारी ऐसी बन गई, हमें ये बुरा लगता ही नहीं है। हम इसको मुकद्दस काम समझ के कर रहे होते हैं। जलूस निकाल लेना ये मुकद्दस काम समझते हैं हम। रोडों पे जाके वो जो ढोल बजा के दुआएं कर रहे होते, बाइबल में मत्ती 5 बाब में साफ साफ लिखा है, कोनों पे कोचों पे जाके चौराहों पे ये हरकत ना करना। सरेआम करते हैं। आपको नहीं लगता ये बिशप, ये पादरी, ये फादर, ये कलीसिया, ये क्या है? ये किसकी मुखालफत कर रहे हैं? मुखालफे मसीह। हमने दानियल 7:25 में क्या पढ़ा था? वो खुदा की शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। बदल तब चुका होता, और अगर देखते इसमें थे ना, बदला हुआ था, बदल तब चुका होता जब आप और मैं भी लगे होते साथ, फिर 100% हो गए। कोशिश उसने की है, ज्यादातर उड़ गए, लेकिन हम पीछे हैं अभी। नहीं, आपने वो काम करना है जो आपकी कलीसिया कह रही है, लेकिन आपने वो काम नहीं करना जो खुदा कह रहा है। आदम ने वही काम किया जो उसकी बीवी ने कहा, लेकिन आदम ने वो काम ना किया जो खुदा ने उसे कहा। औरत किसे जाहिर करती है? कलीसिया को। आदम किसे जाहिर करता है? कौमों को, लोगों को, अहले जुबान को। यानी आम लोग जो हैं वो कलीसिया को अपना प्रमोटर समझते हैं। ये कलीसिया जो चुने हुए लोग हैं, जिन्हें आप खुदाम कह सकते हैं, कलीसिया जो नीचे बैठा हुआ है वो एक कलीसिया के बंदे को देख के अट्रैक्ट होता है। कलीसिया क्या कह रही है? एंज नहीं, एंज करना है। और उसको चला कौन रहा है? कलीसिया को चला कौन रहा है? औरत को चला कौन रहा था? सब आपको कुछ समझ आ रहा है? शैतान चला रहा था औरत को, आदम को गुमराह करने के लिए, दोनों को गुमराह करने के लिए। आज शैतान चला रहा है कलीसिया को, लोगों को गुमराह करने के लिए। ये बिल्कुल सेम है। ये आपके लिए आखिरत की, खुदा शुरू से आखिरत की खबर दे रहा है आपको। औरत आप देखते हैं दानियल की किताब में लिखा है, फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है। जैसे मिसाल के तौर पर मुकाशवा की किताब में लिखा है 2 औरतों के निशान है आसमान पर। एक औरत है जिसके पैरों तले चांद है और उसने आफताब को ओढ़ा हुआ है, और सर पे उसके 12 सितारों का ताज है। तो हमारे रोमन कैथोलिक बहन भाई कहते हैं ये मुकद्दसा मां मरियम है। हालांकि कुत्ते कितने बेचारे चढ़ गई, चांद को कैसे अपने पैरों तले ले सकती हैं, और कैसे तस्वीरें भी आती है, सूरज को वो कैसे लपेट सकती है। ये वही ख्वाब है जो बाप याकूब ने, इसराइल ने देखा था, और ये कलीसिया की बात हो रही है जो चुने हुए। फिर एक और निशान है जहां पे लिखा है एक औरत मैंने कुफर के नामों से लदी हुई देखी, और वो उस ऐवान पर बैठी हुई थी, और हाथ में उसके प्याला था जो खून से, शहीदों के खून से भरा हुआ था, और वो उसमें मतवाली थी, टुन थी। टुन का मतलब है लाई आ रही है, खुदा ने लोका मारी आ रही है। मरी तो रहे आज, खून निकल के नहीं मर रहा। वो कहता है यीशु मसीह मुर्दों को अपने मुर्दे, आप अगर गलत एक्टिविटी करते, खुदा के कलाम के खिलाफ चलते, आप अपनी कौम से कटे हुए हैं, आप मुर्दे ही हैं। आदम से हवा की लिटरली मर गए सब। उसके बाद भाई आप देखें वो 960 साल जीता है। हमारा बाप आदम 960 या गालिबन 930 साल जीता रहा। मर क्या गए थे? वो खुदा की नजर में मरा हुआ ही था। डेथ डिक्लेयर हो चुकी कि बेटा हूं तू 100 साल जी, 1000 साल जी, तौबा कर, रो, पिट, मातम कर, तू मिट्टी जी जाएगा। तौबा कर, 1 बार कर, 1000 बार कर, 20 बार कर, तौबा जी प्यार है पूरी जिंदगी, जाएगा तू मिट्टी जी।
डिक्लेयर हो चुकी उस पर, मौत उस पर, बस उस पर लिख दिया गया है। और ये वो लिखा हुआ है, ये आप यिर्मयाह की किताबें पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में जिंदा खुदा फरमाता है कि यहूदा का एक ऐसा गुनाह है जो हीरे की नोक और लोहे की कलम से लिखा गया है, और इसकी बात उस आखिरत में भी होगी। वो क्या था? वो यही था, बुत परस्ती, खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलना, मसीह के शरीयत के खिलाफ चलना। उन्हें क्या ऐसे करो सबत ऐ अहां कह देना खत्म हो गए, होना तो आ रहे। आप देख रहे हैं क्या खुदा अपने ही कलाम को खत्म करवा के आपको कोई नया कलाम दे रहा है? ओल्ड टेस्टमेंट से लोग क्यों नफरत करते हैं? मैं देख रहा था, उस बंदे का नाम कैथोलिक का पता नहीं, बाऊ सी के फादर से की बंदा सी, वो बंदा ऑन अल एलानिया, रॉबर्ट फजल साहब है लाहौर के, अल एलानिया कह रहा है खुदा ने हमें शरीयत से जान छुड़ा दी हमारी, और मैं नहीं कह रहा, पौलुस कह रहा है, और शरीयत तो एक लानत है। और हम क्या कहते हैं यहां पे अल एलानिया के शरीयत में, खुदा में, यीशु मसीह में, रूहुल कुदुस में, फजल में, बाइबल में कोई फर्क नहीं, ये सब एक ही है, क्योंकि ये सारे अब्बद से थे और अजल से रहेंगे। कायनात खत्म हो जाएगी, ये 6 की 6 चीजें वैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन आप देखें वो अल एलानिया कह रहा है भाई ये मसीह लोग हैं, ये वो हिंदू थोड़ी है, ये वो मुसलमान थोड़ी है, ये आपके मेरे घराने के लोग हैं। ये कहां से मसीह लोग हो गए? ये मुखालिफ मसीह आपके सामने, आपके घरों के अंदर है। क्या कह रहा है शैतान? हरगिज ना मरेगी। खुदा कह रहा है मरेगी, वो कह रहा है हरगिज ना मरेगी। उस वक्त भी शैतान औरत को मर्द के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, आज भी शैतान इब्लीस कलीसिया को इस्तेमाल करता है खुदा की मासूम भेड़ों को गुमराह करने के लिए। और जिक्रिया की किताब आप पढ़ें, उसमें ऐसे अल्फाज लिखे, किन के लिए? ये चरवाहों के लिए, साढ़े पादरियां आस्ते, निगहबान आस्ते, टीचर आस्ते, स्कॉलर्स आस्ते। उनने क्या, मैं तुझे ऐसा मारूंगा, एक लफ्ज पंच मारूंगा, मुक्का मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरी हड्डियों को चटक दूंगा, मैं तेरी नस्ल को भी मारूंगा। आपने तो मरन दे ना लोगों भी रही है, मैं भैया आप तो मार रहे हैं, तू ना लोगों भी मारी यार, और मारन भी की दे खुद ही मौत। अरे खुद जाके चोरी करो, डाकू डकैती करो, तो तुम्हें चपेड़े चपूड़े पड़े, तुम्हारा हिसाब किताब वहीं फारिग हो जाए। एक तो तुम खुद क्यों खात्मों के लिए जो सख्त जुआ है खुदा का, कि जो अदालत जो है वो घर से शुरू होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, और ये शैतान की क्वालिटी है। शैतान को पता है मैं कितने जाना है, वो कहता ना लेना भी लाके चलो। ये जो खुद गलत तालीम देता है और दूसरों को भी देते हैं, भाई ये शैतान की क्वालिटी है, ये शैतान की ही क्वालिटी है। अब वो गया क्यों उसके पास? वो इसीलिए गया कि मैं जाके इनको गुमराह करूं, ताकि गुनाह दी मजदूरी किए मौत। पता सी ये भी नया है नाम क्या है, और उससे पहले आप पुराने नाम में इज़ीकियल की किताब में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप रूहानी आंखों से देखें तो ये कब का वाक्य है? गुनाह की मजदूरी मौत। पैदाइश में किसका, कैसे? कोई करेक्टर बता दे। ये जबरदस्त, आसमान पर क्या है? आसमान पर उसे पता था मैं गुनाह की तही तो मेरी होने की सजा है। तो अब आप देखें कि उसे पता था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इन्हें दो बनाए, इन्होंने मारो, इन्होंने मर, इन्हों को गुनाह करवाओ, इन्हों की कराओ गुनाह भी। देखे कैसा है, वो कह रहा है आदम 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 तूने क्या किया? वो गोगी कहता है तूने जो बनाई मुझे, खुदा पर इल्जाम लगा रहा है डायरेक्ट। किस पे इल्जाम लगा रहे? खुदा पे इल्जाम लगा रहे हैं, जेडी तू बनाई ना बीबी, उन्होंने मेरे को करवाया। खुदा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है वो बंदा। आज आप और मैं भी खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, कब? जब गुनाह में पड़ जाते हैं बजाय तौबा करने के। गुनाह में पड़ जाते हैं बजाय तौबा करने के। वो तो उन मुगाशवा की किताब में लिखा है, जब आफतें नाजिल हुई तो उन्होंने खुदा के नाम पर कुफर बता। आज भी अक्सर की होते मुसीबत हालात आएगा, खुदा ने मेरे ही कार लंबे, तो बंदा पूछे तो अब ये करतूता नहीं चले,
तू बड़ा कोई यूब साबिर है, कहना तेरे ही का हालत है। वो उसके पास इसीलिए गया था कि मैं इनको गिराऊं, लेकिन इस निष्ठा की किताब का मैंने क्या हवाला आपके सामने पढ़ा आखिरी बाब का, कि खुदा बताता है कि ये बरकत है और ये लानत है, लेकिन मैं चाहता हूं तू बरकत को चुन। अब यहां पर इन्होंने किसको चुना? मौत को चुना, लानत को चुना, मलाउन हुए। अब खुदा ने क्या करना था? फारिग थे उसकी नजर में। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर खुदा फिर कुर्बानी देता है। हमारा खुदा ऐसा नया नाम में एक आयत है बड़ी खूबसूरत, कि जहां वो बिखेरता है वहां से वो जहां पे वो बिखेरता नहीं वहां से इकट्ठा करता है, और जहां वो बोता नहीं वहां से वो काटता है। इसका मतलब समझते हैं? लिटरली जिस्मानी तौर पे क्या समझ आती है? ये पड़ी हुई खाने की चीज है, मैं यहाँ पे बिखेर देता हूँ, तो बिखेरूंगा तो इकट्ठा करूंगा। वो कह रहा है ये बिखेर ही नहीं रहा, लेकिन इकट्ठा कर रहा है। क्या चीज इकट्ठा करेंगे? लेकिन खुदा इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब पता क्या है? जहां से कुछ भी नहीं होता, खुदा वहां से भी जिंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जिंदा खुदा, जहां पर आपकी मौत है, आप पर लानत है, आप मलाउन है, आप चाहे गिर पड़े हैं, आप गुनाह में जितना भी गिर पड़े हैं, जिंदा खुदा आपको बताता है कि देख मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बरकत का दरवाजा खोला है, मैं तुझे अब भी फजल दूंगा, मैं तुझे अब भी मुआफ करूंगा। मुशर्रफ बेटे को देख के कैसे वो जाके मेरे को लाल ताल करता है, मुझे बेइज्जत करता है, मुझे जलील करता है, मुझे रुसवा करता है, लेकिन ये सब करने के बाद उसने जब अपनी तौबा की और दिल और रूह और सच्चाई से तौबा की, तो मैंने उसे सीने से लगाया। अगर मेरा बेटा आदम और हवा की तरह गिर भी जाता है तो भी मैं तौबा के दरवाजे खोले रखता हूं, ताकि वो मेरे पास आए और इस मौत में से मैं उसे निकालने के पूरा बंदोबस्त कर सकता हूं और अपने बेटे का लहू बहाकर उसे हमेशा की जिंदगी दे सकता हूं। हालेलुया। जिंदा खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार ताली। अब यहां पे कुछ था ही नहीं, मौत है। अब उसने मौत में से जिंदगी पैदा की। कुछ बोया ही नहीं, काटेगा क्या? जब कुछ नहीं होता वहां पर खुदा होता है। अब उसने कहा यहां पर मौत है, कोई मसला नहीं, चल एक मौका और देते हैं तुझे। जब हम गुनाह करते हैं तो अंदर से दो आवाज आती है, एक कहने दो फिटे मुंह तेरा हूं दुखी खुदा को लैन जाना है। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े चहीते स्टूडेंट में से एक के साथ ये सिलसिला हो गया था। उन्होंने कहा मैं किन जावा सा भाई, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं गुनाह किए। अरे मैंने कहा इस गुनाह किए ना, कितने किए? 20 बार आओ, 20 बार पढ़ो बाइबल, 20 बार दुआ करो। आपका लेवल जो राष्ट्रपति का है वो ऊपर ही चढ़ा होना चाहिए इसके। वो आए गुनाहगारों के लिए। दूसरी आवाज क्या आती है? पुत्र और कारली और तौबा कर दे। एक क्या आती है आवाज के ले होन कर तू कड़े मुंह जाना है खुदा करके जा, यहू 10 कर युक्ति अगर जाके की कर ले, फांसी ले लेता, मर जा। हमारे लोग लेते मरते आपके सामने हुए यहाँ पे सिलसिले। शैतान इब्लीस, आपको पता है आपकी जब तक जान नहीं निकल जाती आपकी जान नहीं छोड़ता। वो कहता नशे करना छाट, तू तो नापाक आदमी, तू की जाके उसी को करना, जा नशे करिए, चल अगले साल कर ली तौबा, अगले महीने कर ली। नहीं अजीजों, जवाब मैं आपसे अक्सर क्या कहता हूं, मैंने आज तक कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बस मैं ये कहता हूं कि इसको दबा के पढ़ो, डबल ट्रबल कर दो। इसमें पूरी कुदरत है कि वो बिगड़े हुए को सीधा करे। अब वो मर गए, शैतान का एक ही काम है गुमराह करना, और उसको पता है मारेगा इसको खुदा ही। उसने तो गुमराह करके मौत पैदा कर ली। और मजे की बात आप देखें, पूछे अकेले को ने आदम को, पूछे अकेले को ने हवा को, सबको पूछा। शैतान से पूछा? नहीं पूछा। अगर उसे पूछ भी लेता तो वो तौबा कर लेता? नहीं। क्यों? उसके साथ जो हो चुका है ना उसको नहीं हुआ तो देखे, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे अयूब साबिर आप देखें, उनके कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे उनके, वो भी मर गए। कायनात का सबसे बड़ा उस वक्त का अमीर तरीन इंसान था, वो भी सब खत्म हो गया। जिसम अपनी हालत ऐसी कि मरने पे आ गया, कीड़े पड़ गए, कीड़े को पकड़ के डाल रहे अंदर, खाओ भाई इसको, किधर जा रहे हो? नीचे जाओगे तुम, भूख से मर जाओगे, इधर अंदर आओ। ठिकरियां नहीं दी आपने? ठिकरियों से क्या वो खुजाता रहा, और उसके जख्म को कुत्ते चाटते थे। क्या चाटते थे?
लेकिन क्या उसने कभी खुदा का गुनाह किया? तो इसके साथ भी चलो अगर हम कहते हैं उसके लेवल का ही हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो ये भी माफी मांग ले। तो वो खुदा पूछ सकता था उससे कि भाई साहब जी, वो खुदा की माने बनना चाहता, खुदा की माने तो फराउन भी बनना चाहता था, खुदा की माने तो हमारे आज भी बहुत सारे ऐसे, खुदा की माने तो एक और भी है, अच्छा सा उनका नाम है, अहमद करके नाम है, तुर्की में, वो कहते हैं मैं मसाया हूँ, ईसा हूँ। तो खुदा के नाम पे तो आज भी बहुत सारे, नीरो बादशाह थे, रोमी टाइटस थे, वो सब कहते थे हम खुदा हैं, हमें पूजा करो, हमें सजदा करो। मसीह इसलिए तो बोलते थे, खुदा तो बहुत सारे कहते हैं। पिछले ही हमने टॉपिक में सीखा था टीठ। क्या सीखा था? टीठ। उन्होंने कोई कोतन 100 बार भी पूछ लो ना, उन्हें कोई नहीं मांगी। क्या इंसान ऐसा हो सकता है? सोच के बताओ। फिर से कहूंगा, लास्ट टाइम अच्छा और ही मिसाल दी थी ना, तो मैं कहीं तेरे तो बाल काट देंगे, तुम्हें पता है। आ जाओ अपने घर पे, बोलो भाई साहब ये नहीं करो, बाइबल में ये लिखा है, ये करना है, ये नहीं करो, करेंगे वो? आपको लात मार के बाहर फेंकेंगे। चल दफा। क्यों? वो शैतान से भी 4 हाथ आ गए हैं। किससे आगे? इंसानों में तो ये बड़ी खसलत पाई जाती है भाई, शैतान से भी 4 हाथ आ गए हैं। अब वो कहेंगे साढ़े बाप दादा तो चल रहा है, तो लोग उस पर अब ये को बात सवाल चाइना कर रहे हैं, जवाब जापान दे रहे हैं। अबे भाई ये किसने पूछा? तो नोहा की किताब में लिखा है ना 5 बाब में, हमारे बाप दादा गुजर गए अपनी बदकारी के सबब से। किसकी बदकारी के सब मेरे साथ निकालिए नोहा की किताब। अब बाप दादा ने जरा तू कहना ना बाप दादा जो आए थे, ये उन बाप दादा को जरूर सुनाइएगा। यिर्मयाह के बाद आती है नोहा की किताब, कौन सा बाब? यिर्मयाह की किताब उसका 5वां, और नोहा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे। आगे क्या लिखा है? उनकी बदकारियों की सजा पा रहे हैं। हाँ जी, कुछ समझ आया इसका? हमारे बाप दादा, एक सुनिएगा, बंद कर दें, बंद कर दें, इधर आप भी सुनिएगा भाई साहब। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकारियों की सजा पा रहे हैं। ओसी में भी हुई है, उनकी बदकरदारियों की सजा आप क्यों पा रहे हैं भाई? बाइबल में तो लिखा है बाप अपना जवाब देगा, बेटा अपना जवाब देगा। अपने बाप के चक्कर में आप अपनी निजात क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आपके अब्बा ने आपको निजात देनी तो आपके खुदा ने। तो फिर मत्ती 10 बाब में लिखा है ना कि बाप बेटे के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ, माँ बेटी के खिलाफ एक दूसरे को पकड़वाएंगे और भी बहुत कुछ होगा। ये सोचो, जो यीशु मसीह कहते हैं मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया, मोहब्बत करने नहीं बल्कि आग लगाने आया। यही है आप कि आप जब बदकरदारी के अंदर खुदा के कलाम को पेश करेंगे तो सुलह आप ही खत्म हुई, मोहब्बत आप ही खत्म हुई, दूसरा काम आप ही शुरू हो जाए। उसको साइलेंट पे लगाए। अब आपको समझ आई कि शैतान इब्लीस का जो काम था वो था इंसानों को गुमराह करना, गुनाह पर लगाना। उनको यह था कि इन मैं तो मरना ही मरना, इन्होंने भी मारो। लेकिन खुदा ने उस मौत में से जिंदगी को पैदा किया और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि खुदा ने खुद अपने हाथों से उनके लिए कुर्ते बनाए, चमड़े के। किसके चमड़े के? ये भी देखेंगे। अब एक सवाल है और मेरे साथ एक और आयत निकालिए। क्या आज हमें शैतान इब्लीस इस्तेमाल करता है? आदम और हव्वा जो है इनके पास शैतान इब्लीस आया, यीशु मसीह के पास आया, हमारे पास आता है? एक सवाल है, हमारे पास आता है कि नहीं? आता है। कि कब आया? कोई गलत काम करने लगे ना, एक दिन से आवाज आ रही होती है नहीं करें, दूसरी आवाज आ रही होती है करना है, नहीं, मेरा एक सवाल आप समझिए। मेरा सवाल है कि जैसे आदम और हव्वा के पास लिटरली शैतान आया उन्हें बहकाने के लिए, यीशु मसीह के पास भी आए, तो आज क्या हमारे सामने शैतान इब्लीस आता है हमें बरगलाने के लिए, खुदा के कलाम के खिलाफ करने के लिए? आता है।
कैसे आता है यही पूछना। आपने बताया था ना कि वो किसी के बीच में भी आ सकते हैं, किसी के बीच भी आ सकता है, मिसाल के तौर पे। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरा भाई है या मेरा कोई पास्टर है, वो मुझे अगर गलत तालीम जी, और कोई भाई या बहन बता सकता है इस बात में? जैसे सांप के जुबान में चार दिन लगे रूप दे सकता है, उस वो भी और कोई? जी यशवा भाई, क्या शैतान इब्लीस आज हमारे पास आता है इस तरफ कि जिस तरह आप देखते हैं आदम और हवा के पास गया और जिस तरह यीशु मसीह के पास आया वर्गलाने के लिए, आज हमारे पास आता है इस तरह वर्गलाने के लिए? हमें बिल्कुल। कैसे आता है? ये चर्चेस में जो हो रहा है, कौन कर रहा है? जो खड़े होकर कलाम करते हैं वो सही नहीं करते। आप सबों के लिए, बल्कि सनी भाई के लिए एक बार जोरदार था। आप सबने सही जवाब दिया। मेरे साथ पढ़िए दूसरा ग्रंथियुस का 11वां बाब और उसकी 3री आयत। भाइयों में से कोई पढ़ेगा? मैं टाइगर पढ़ेगा। 11वां बाब, दूसरा ग्रंथियुस 11वां बाब वर्ष 3। सलवास्टर भाई के साथ मिलकर सुनिएगा। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मुकारी से हवा को बेकाया उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाकदामनी से हट जाए जो मसीह के साथ होनी। अच्छा, इनको 7100 बार मना किया मोबाइल से नहीं पढ़ा था। अब मुझे लगता है दूसरी जुबान में समझाऊंगा तो फिर आपको फौरन समझ आ जाएगा, फिर आपने मोबाइल टच भी नहीं करना। 11वां बाब और उसकी 2री आयत में 3री आयत में लिखा है, सुनिएगा गौर से। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, किसको बहकाया? हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात, यानी आज साढ़े ना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं ये साढ़े ना कर लो साढ़े ख्यालातों के जो बहकाता है, जिन हवा सामने आई, जब यीशु सामने आई, उनकी साढ़े सामने भी आता है। इन्हीं के जरिए से आता है, हमारे बहन भाइयों के जरिए से, हमारे माँ बाप के जरिए से, और ज्यादातर हमारे खुद्दाम के जरिए से, हमारे निगहबानों के जरिए से, हमारे पासवानों के जरिए से। और लिखा है तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाए। जब आप शैतान इब्लीस की बात मान के, उसका हुक्म मान के मसीह के हुक्म को रद्द करते हैं, तो आपकी पाक दामनी नहीं रह जाती है, आप नापाक हो जाते हैं। पाक होते हैं तो खुदा की मानिंद होते हैं, नापाक होते तो इब्लीस के बच्चे बन जाते हैं। और आगे लिखा है जो मसीह के साथ होनी चाहिए। इट मींस के तब ये बात देखे कब की हो रही है? शाम की, और जिक्र मसीह का आ रहा है। मसीह के साथ आपकी रगबत खत्म हो जाती है। हेलो, आवाज अपनी कम करो। मसीह के साथ आपकी रगबत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये हव्वा का जिक्र आ रहा है, मसीह का जिक्र आ रहा है एक ही आयत के अंदर, यानी कि यीशु मसीह उस वक्त आपके पास थे। और हमें यहाँ पर खुदा बता रहा है कि जी हाँ, आज भी तुहाडे सामने जड़ा वो काम हुंदा है और इन्हां दे जरिए हुंदा है। और इत्थे की लिया? अपनी मकारी से हवा को बहकाया। किसको बहकाया? हवा को बहकाया। किसको बहकाया? इट मींस के हवा जो है वो बह गई। और हम फिर, आपको पता है औरत को, आदम और हवा की एक ऐसी कहानी है जो कुल कायनात मानती है। औरतों को एक वक्त तक दफन कर दिया जाता था, पैदा होती बच्चियों को, बच्चियां जो पैदा होती थी, फीमेल जो पैदा होती थी, जो लड़कियां पैदा होती थी, उन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। फिर लड़कियां जब बड़ी होती थी उन्हें पांव को जीती समझा जाता था। फिर जब लड़कियां बड़ी होती तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना के धंधा बनाया जाता था। फिर मतलब लड़कियों के साथ हमेशा ही बुरा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि आज जो है उनकी सोच भी हमारे जैसी ही थी। पता क्या कहते थे? ये होनी चाहिए, तो काम खराब है, इन्हीं की वजह से काम खराब है, दूसरा बढ़ो। पैदा होते ही मार देते थे। और आदम और हव्वा की मिसाल इस कायनात में पूरी दुनिया मानती है।
इस आयतों को, इन कलाम को, इस क्योंकि सब नु पता ही किलोते हैं वो अलग गल है जे इत्थे इस बांदर दी नस्लां जड़ियां ने, उनके माँ बाप भी बांदर, उनकी नस्लें भी बांदर, उनकी बहनें भी बांदरियां, उनके बाप भी बांदर और उनके दादे भी बांदर, तो वो तो बांदर की नस्ल में से आए हैं। लेकिन जो दूसरे मजाहिब हैं, एथियस्ट के अलावा 4000 से ज्यादा मजहब है इस दुनिया के अंदर, तुम सबको पता है हम आदम से ही आए। अजीजों, ये जो एंशियंट जमानों के अंदर, कदीम जमानों के अंदर रवायतें थी जो औरतों के साथ बुरा किया जाता था, यही सोच थी जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सवालात किए तो जो हमारी सोच थी कि औरत ना ही होंदी ते चंगा ही, या फिर औरत नरम दिल होंदी है, या औरत बहक जाती है, या औरत जड़ी हो जल्दी। एक बंदे ने तो यही कह दिया, आप देखें नबी भी सारे मेल थे, रसूल भी सारे मेल थे, औरत इस लायक ही नहीं, बल्कि उसको तो मोदी के खत में लिखा कि कलीसिया में क्या रहे, चुप किए रहे। आज तो वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल एलानिया मेरा चैलेंज है हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी, आप लोगों को भी, कि पूरी बाइबल आपके पास पड़ी है, 1189 चैप्टर, इसके 31,102 आयात है। पूरी बाइबल पैदाइश से मुकाशफा तक कोई ऐसी फीमेल कैरेक्टर मुझे बताया जो खुदा के साथ चलती हो और उसने नाफरमानी की हो, गुनाह में पड़ गई हो। ऐसा फीमेल कोई कैरेक्टर, ऐसी खुदा की मुकद्दसा या ऐसी खुदा की नबिया जो खुदा के साथ चलती हो और उसने कोई गुनाह कर लिया हो, खुदा के मुखालिफ हो गई हो। खुदा के दाऊद नबी जैसे कहता है कि मैं बदी की थी तेरी हजूरी विच, बदी की थी सारी, इस तरह कुछ कहते हैं, यानी कि कायनात में मैंने जितने भी गुनाह कोई भी करता है वो तेरी हजूरी में ही करता है। तो कोई औरत ऐसी बताए जो खुदा के साथ चलती हो और उसने खुदा की खुदाई को छोड़ दिया हो, और उसके इफ्ज अगर आप मर्दों को देखते हैं तो जी कौन कौन मिसाल दाऊद, सुलेमान, आप देखते हैं इसी तरह आपको नए और पुराने नामों में ढेरों मिल जाएंगे। लेकिन औरत एक ऐसी जात है पूरी बाइबल मुकद्दस में आपको ऐसी नहीं मिलेगी। आज जब आप चर्चेस में देखते हैं, आज चर्चेस में आप देखते हैं कि मर्दों की तादाद ज्यादा होती है औरतों की। लेकिन मजे की गल आज दी औरत को कलाम दा के भी नहीं पता। आप जब यीशु मसीह के शागिर्दों में से देखते हैं तो लिखे हैं कुछ औरतें, क्या लिखा है, कुछ औरतें। 120 की जमात में कुछ औरतें हैं। आज चर्चिस के अंदर औरतें सबसे ज्यादा होती हैं। उस वक्त कुछ औरतें थी, आज सबसे ज्यादा है, लेकिन इनको कलाम का के भी नहीं पता होगा। उनकी बात नहीं कर रहा, आज आपकी माँ की बहन की बात कर रहा हूं मैं, अपनी माँ अपनी बहन की बात कर रहा हूं, अपने औरतों की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग कलामदान को ये भी नहीं पता होगा, बाइबल का भी नहीं पता होगा, जिंदगियां गुजार दी 80 साल 90 साल पता नहीं क्या कर सकते फिरते। अच्छा अगो औलाद है जो खुदा लागे उन्होंने खुदा का पता है, उन्हें अज तक नहीं किया कि मैं अपनी मां नहीं सुनादा कलाम, मैं अपनी भैन नहीं सुनादा कलाम। क्या जिंदगी है हमारी। औरतों को चाहिए उन औरतों को देखे जाते वो कैसे खुदा के साथ चलती थी, और आज दिया औरतें देखो इबादत खानों में सबसे ज्यादा होंगी, कलाम का के नहीं पता होगा, बदरुआ सब तो चुकी है अंदर दिया। फिल्में देख लो या रियलिटी देख लो, फिल्में देख लो या रियलिटी देखो, चुड़ेला इन्ना ची बढ़िया होंगी, बदरुआ इन्ना ची बढ़िया होंगे, खबीस इन्ना अंदर ही बड़े होंगे। तो बाइबल में देखे तो मर्दों में थे, अब बाइबल में देखें तो मर्दों में थे। समझ रहे कैसा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, काहे पलट गई है सारी, उलट हो गया सारा कुछ। बड़ी खिदमत आप देख लें सारे मर्द ही कर रहे हैं, औरतें क्यों नहीं कर रहे? आपको एक दो नाम मिलेगा बस, लेकिन क्यों अजीजों? इसलिए क्योंकि आज वो औरत वैसी औरत रही नहीं जैसी बाइबल मुकद्दस के अंदर थी। फिलिप्पस को आप देखते हैं नए अहदनामे के अंदर, उसकी 4 बेटियां थी, चारों की चारों कुंवारी और चारों की चारों नबिया। नबी का मेरा मतलब क्या बताया, प्रोफिटियो, एक तो पेशन कोई करना और ऊपर से खुदा के कलाम को पेश करना। खुदा के कलाम में से प्रोफेसिस करती थी वो, खुदा के कलाम को सुनाती थी वो, खुदा के कलाम को पेश करती थी वो। आस्तर मलका को देखिए आप, कितनी बड़ी सूरमा, 3 दिन 3 रात रोजा रखा, पूरी नस्ल बचा ली अपनी। कहा है आज हमारी ऐसी माया, हमारी ऐसी बहनें, हमारी ऐसी बीवियां, हमारी ऐसी बच्चियां। रात तू जान गया कैरल दे नाल,
ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ईस्टर ਦੇ जुलूस ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। आस्तर मलका जैसी औरत कहां है? रूथ मुआब में से, गैर कौम में से। आपको पता है बनी मुआब और बनी अमून कौन थे? लूत की जो बेटियां थी जिनसे पैदा हुए थे, लूत से जो बच्चे पैदा हुए थे, दोनों बच्चियों में से एक एक बच्चा पैदा हुआ था, अमून और बनी मुआब। वो मुआब में से थी रूत। किस में से थी? मुआब गैर कौम में से थी रूत, और एक साथ में थी उर्फा। दोनों के हस्बैंड मर गए। क्यों? क्योंकि अम्मा नायोमी जो थी वो चली गई मुआब के अंदर, और गैर कौम में जाएंगे तो हम मरेंगे। जवान बच्चे मरवा बैठे, और उसको पता था। वो कहती है खुदा मेरे नाल बहुत सख्ती का पेश आ रहा है, वापस चलो इसराइल। इतने होर भी फारग हुई। तो जब जाने लगी तो दोनों बच्चों को कहती है जाओ आप जवान हो, आपका तो हो जाएगा। उर्फा चूम चाम के चली जाती है। रूत कहती है नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। ये वो रूत है जिनकी शादी बोयस से हुई, और बोयस को यीशु मसीह की कॉपी कहा जाता है, जैसे यूसुफ को कहा जाता है। बोयस से हुई, बोयस का बेटा यसी पैदा हुआ। यसी का बेटा कौन था? दाऊद नबी। आपको समझ आ रही है? दाऊद नबी की दादी की बात कर रहे हैं हम। दाऊद नबी की दादी की बात कर रहे हैं, गैर कौम से आई थी। सुलेमान की पड़दादी की बात कर रहे हैं। और इसी रूत को जब मत्ती 1 में देखते तो यीशु मसीह के नसब नामे के अंदर नाम है इसका। यीशु मसीह की दादी पड़दादियों में नाम है इसका। राहब फाशा का नाम सुना है? यशवा की किताब जब आप पढ़ते हैं तो दीवारों के ऊपर घर था राहब फाशा का। उसने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा यहोवा खुदा पर ईमान लाई। उसका नाम भी यीशु मसीह के नसब नामे के अंदर, यीशु मसीह की दादियों पड़दादियों के अंदर उसका नाम आता है। कहां है ऐसी औरतें आज? भटक गई हैं। तो कौन इनको सीधे रास्ते पर लाएगा भाई? और कोई तो लाएगा। ये क्या सिलसिला चल रहा है हमारे साथ? बाइबल में अल अलानिया हम लोग चैलेंज देते हैं कि ऐसी औरतें थी, हमें तो नजर नहीं आती, होंगी तो हमें बताएं, हम भी सीखें, हम भी बरकत पाए। कि कौन सी औरत है जिसने बाइबल में खुदा के साथ चलती हो और बाद में हट गई हो? लेकिन आज आप देखें औरतों का हाल, 0 पुरपटों पे नचवा लो उनसे, डांस फ्लोर पे एक एक स्टेप करके दिखाएंगे आपको। और कुछ नहीं तो बीबी ना ब्याह कर लेगी। बंदा कहती बंदे ना क्यों कर रहे, मैं भी तो कर रहा बीबी ना। बहुत सिलसिले खराब है हमारे। क्या है? बहुत सिलसिले खराब हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम को रद्द कोई नहीं कर रहे। चर्चा जो भरियां देने चढ़ेला भी बहुत ही है नजर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि खुदा के कलाम की पहचान नहीं है। एंटरटेनमेंट हमें चाहिए, एंटरटेनमेंट हमें चाहिए। हमने वहीं जाना है जहां पे शोरगुल हो, वहीं पे जाना है जहां लोग ज्यादा हो, वहीं पे जाना है जहां पे मैं कुछ करूं तो लोग देखें, वहीं पर जाना है जहां पे मेरी मशहूरी हो, वहीं पर जाना है जहां 4 लोग मुझे देखें, वहीं पर जाना है जहां पे मेरी वाह हो। तो यीशु मसीह कहता बुलाया गया तो बहुत है, लेकिन बरगजीदे थोड़ों को चुनता है। इज्तिमा और मजमों पर वो नहीं मिलता। तो कहता है काल कोठरी में जा, मैं वहां मिल जाऊंगा। काल कोठरी में जा, वहां मिल जाऊंगा। इज्तिमाओं में मैं नहीं मिलता भाई। और जितना डिस्को डांस हो रहा है तो खुदा होएगा। काल कोठरी में जाए रात को, आपको पता चलेगा आपके साथ कोई है। ये लिखा हुआ है ना, ये क्या झूठ लिखा हुआ है? खुदावंद का जलाल तेरा हरावल और चंडावल होगा, तब तू पुकारेगा। यसाया 58 और उसकी 6 से 9 आयत है। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। क्या देगा? जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। लो करो बात। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहां हूं। ये नीचे की आयत है, लास्ट वाली। आपका खुदा आपको सरेआम क्या कह रहा है? और जब आप देखते हैं कि एक और भी चीज हुई बाइबल में, खुदा ने आदम से कहा तू इस दरख्त का फल ना खाना। क्या ना करना? ना खाना। लेकिन यहां पर एक और चीज आप देखिए, यहां पे कुछ हुआ है। तीसरे बाब की 3री आयत पढ़िए, चले सुनिएगा आप चाहे भी।
सुनिएगा गौर से, तीसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि ना तो तू उसे खाना और ना ही उसे छूना। पीछे क्या लिखा है? ना तो उसे खाना। यहां पर क्या कहा गया? ना तो उसे खाना और ना ही उसे छूना। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है? हाथ भी नहीं लगाना उसको। लेकिन खुदा ने क्या कहा था? ना ही इसे खाना ना ही इसे छूना। लेकिन खुदा क्या कह रहे हैं? ना इसे खाना। प्लस माइनस हुआ कि नहीं? उसने कहा खुदा ने कि ना खाना, इधर क्या जा रहा है? ना खाना तो ना छुआ, उधर ही समझ गया था। अच्छा, ये है बात। तो देख ले उसका अंजाम क्या हुआ। हालांकि ना छूना एक अच्छी बात है, और ना छुओगे तो ना खाओगे, लेकिन हम उससे ज्यादा अक्लमंद थोड़ी है। वो दरख्तों के फल जो थे बड़े खुशनुमा थे। वो यानी वो आज तक आई पंचायत पाई, को केला कही आंदा है, को सेब कही आंदा है, को गंदम कही आंदा है, को पपीता कही आंदा है, कोई और की कही आंदा है, को चेलड़ कही आंदा है। शुक्र है किसी ने आम को नहीं किया। तो आप देखें, अब तेरे का आपको भी क्या है, तो आप देखें इस तरह के सारे लोग होते हैं। तो चलता जा रहा है ये सारा सिलसिला, और क्या है जी कि फल पे डिबेटें हो रही है। एप्पल वालों ने तो एप्पल की लैपटॉप है वही निकल गए, सॉफ्टवेयर निकल आया एप्पल। दुनिया के सबसे जो अमीर तरीन इंसानों में से एक इंसान है स्टीव जॉब्स, जिसने ये इजाद किया था। आज तो खैर वो हमारा कप गया। तो आप देखें उस पे जो एक एप्पल की बाइट लगी हुई ना, वो यही दर्शाते हैं कि भाई वो एप्पल है ही। लेकिन जब आप देखते हैं कि आमा हवा क्या कहती है छठी आयत में, औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा। लेकिन अजीजों एक चीज हमने और भी जानी थी, आंखों के लिए अच्छा और खाने के लिए क्या है? खुशनुमा। एक ये चीज जो हमने देखी, तो ये तो कहीं और भी हमें नजर आती है। जब दूसरे बाब की हम स्टडी कर रहे थे, पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है सुनिएगा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा, दिखने में तो सारी खुशनुमा थे। ए थोड़ी हो सकता खुदा ने अनोखा बनाया तो दूजे काने बना देंगे, दूजे फल फ्रूट खाने बनाए, बड़ा सोना है। वो दिखने में तो था ही वो, लेकिन जब बहकना था तो फिर बातें बन जाती हैं आपस में। इब्लीस कहता है, वो खुदा कहता है वो झूठा, बल्कि झूठों का बाप है। झूठ कहां से बोलता है? वो अपनी तरफ से बोलता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, झूठ कहां से बोलेगा? वो अपनी तरफ से बोलेगा। वो अपने कलाम ले आएगा। कल पढ़ी ना 100 से ज्यादा जी, अपने कलाम लेके आ गए। लेकिन बाइबल से बाहर नहीं, ना बाइबल के अंदर से लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाता है। सिगरेट का पॉकेट बहाना गोल्ड का, पर अंदर केटू दे सिगरेट में दिखाया आपको वही जा रहा है, लेकिन करवाया आपसे कुछ और जा रहा है। देख रहे हैं कैसे शैतान इब्लीस हमें मारता है। अब 6000 साल पुराना बायोडेटा है हमारा उसके पास। 6000 साल हो गए दुनिया को बने हुए। 6000 साल पुराना हमारी औकात है उसके पास के इन्हें ठंडना के इंजन, एरी सर्विस के इंज करनी है, एरी क्लास के इंज लेनी है। पता है क्यों? और भाई उसने हमें पढ़ा हुआ है, वो हमें जानता है। असा कभी खुदा दे कलाम पढ़े, ਅਸੀਂ कभी खुदा दे कलाम जाने, ਅਸੀਂ कभी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ शैतान ਦੇ ਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ, शैतान ਦੇ ਕੀ प्लान्स ने, शैतान ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ है, शैतान ਕਿਹੜੀ आजमाइश ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ रखेगा, हमें पता ही नहीं है। शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, हमें पता ही नहीं है। हमारा दुश्मन जो नजर नहीं आ रहा वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। भले आप प्लस माइनस करें, जो भी करें, खुदा की हजूरी से बाहर हुए कि नहीं? एक बड़े नामवर आपके इलाके की पास्टर है, उन्होंने कहा लो, अगर आप कहते हैं प्लस माइनस करने से इंसान खुदा की बादशाही से बाहर चला जाता है, तो अम्मा हवा ने तो किया, इसका मतलब वो खुदा की बादशाही में नहीं है। तो हम उसको अल एलानिया कह रहे थे भाई है, तो फिर ये तो प्लस माइनस हुआ या फिर गुनाह हुआ। तो आप देखें बाग एदन क्या थी? खुदा की बादशाही नहीं थी, खुदा की हजूरी नहीं थी, खुदा का घर नहीं था। वहां से वो चलते हुए, वहां से तो वो निकल ही गए थे। आज जब हम ऊपर जाएंगे तो हम अपने बाप आदम और बाप से मिलेंगे।
क्योंकि वो खुदा के मुकद्दसीन है, खुदा ने उन्हें माफ किया है, ये हमारा ईमान है। तो आप जब देखते हैं, अब उसको पादरी को पता नहीं वो आयत नहीं थी पता, पूरी बाइबल में आयत इस्तेमाल हुई कि तो खुदा के कलाम में ना बढ़ाना ना घटाना, वो किसी को लेके बैठ गया है। अम्मा हवा ने कहते तो यही जब मान लिया, ईमान उसका सही था कि हाँ ये आखिरत सानू मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम कहते हैं ना बढ़ाना ना घटाना तो ये फिर कैसे मिलेगी। उस जाहिर को ये नहीं पादरी को पता कि भाई साहब जो आदम था जहां से वो निकले थे वो खुदा की हजूरी ही थी, उस हजूरी से निकाल दिया खुदा ने, क्योंकि खुदा की आंखें पाक है और उन नापाकी को देख नहीं सकते। आपने कभी सोचा नहीं यीशु मसीह क्यों कहता है मेरे बाप है, मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह गुनाहगार थे कि नहीं? सूली पे जब लटके थे कैसे, वो तो अल एलानिया कहते हैं कि सारे गुनाहगार उसमें आके उनकी नजरों में उनके ऊपर आ गए। हम आगे इसको पढ़ेंगे, कायनात में जितने गुनाह हैं वो सब उनके ऊपर आ गए थे। मैं एक मिसाल देता हूँ, चोरी की सजा क्या है? आयन में है कि नहीं? डकैती की सजा आयन में है कि नहीं? गाली की सजा आयन में है कि नहीं? रेप की सजा आयन में है कि नहीं? एक से ज्यादा बुतों को मानना खुदा के कलाम के इस मुआशरे के अंदर सजा है कि नहीं? हर एक चीज की सजा है। अब आप सोचो ये सारी सजाएं दुनिया की इकट्ठी करो और एक बंदे पे डाल दो, उसको सजा कितनी मिलेगी? अब आप सोचें उसकी सजा कितनी थी। इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये क्या सिलसिला था, ये कितना बड़ा कांड था। ऐसे थोड़ी कह रहा है मैं दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता हूं, दुनिया के गुनाहों की बात हो रही है। एक बंदे के गुनाह करो तो भीतरी निकल आने बड़ा रास्तबाजी है, चलो दो चार निकल आएंगे तो पूरी दुनिया के रास्तबाज, ये रास्तबाज है नहीं कोई। लेकिन आप सोचो दुनिया के गुनाहगार तो एक बंदे के गुनाह कितने होंगे, तो पूरी दुनिया के गुनाह कितने होंगे जो उस पे लादे गए, तो उन फांडा के नागर पे आएगा। भाई हर गुनाह की सजा है ना, उस वक्त कोड़े लगते थे, आप सोचे कितने कोड़े लगे होंगे। वो बाइबल में कहता है तुम मेरी सारी हड्डियों को गिन सकते हो। इसका क्या मतलब है? हेड टू टो 206 हड्डियां होती है, वो क्या कह रहा है? तुम मेरी सारी हड्डियों को गिन सकते हो। गोश्त था ही नहीं, और यशाया में लिखा है उसकी सूरत ऐसी थी कि वो देखने के लायक नहीं थी। आम बंदा देखो डर जाए, क्या होगी शायद। समझ आ रही है कुछ आपको? तो गुनाह से ऐसा काम होता है कि सब के सब जो है वो परेशानी में आ जाते हैं, और सब के सब जो है इसका हल अजीजों एक ही है, वो है कलाम को पढ़ना। वो क्या है? कलाम को पढ़ना। इसके अलावा इस चीज का कोई हल नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि अब्बा आदम को नहीं था पता, तो आखिरी बात आपसे करने को, बाइबल में क्या लिखा है? जब हम सुनिएगा बस आप, जब आदम को फल दिया और उसने खाया, तो आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है 3 बाब पैदाइश का और उसकी 6 आयत में, औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, और उसने अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। और अगर वो मासूम था या उसे नहीं था पता, तो खुदा उसको सजा दे ही नहीं सकता था। इट मींस को उन्हें पता था। लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में देखते हैं आपको और क्लियर हो जाता है। किंग जेम्स वर्जन में इस आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, एंड व्हेन द वुमन सॉ दैट द ट्री वाज गुड फॉर फूड and that it was pleasure to the eyes, a tree to be desired to make one wish, she took of the fruit therefore and did eat, gave also unto her husband with her। सुनिएगा, लिखा है gave also unto her husband, ये 2 लफ्जों पर गौर कीजिएगा, with her, अपने बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਵਰੀ ਚਰਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, वो सेंट जूड खलोता है और पपोश खलोता है, उसके सामने ये सब हो रहा था, सामने हो रहा था, तो खुदा उसका गुनाह गिन रहा है।
सामने हो रहा था तो वो आदम से पूछ रहा है, सामने हो रहा था तो लिखा है एक आदमी के वसीला से इस दुनिया के अंदर गुनाह आया और कुल कायनात में हर इंसान में फैल गए। वो साथ ही खड़ा हुआ था भाई। लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, कोई कह रहा था वो बागबानी करता होगा, वो खेत बांट रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो साथ ही खड़ा हुआ था। मना कर सकता था पर उसने नहीं किया। ये शुरू की बात है, इसको अंजाम में कैसे लेंगे? चले आखिरी बात वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, मना कर सकता था, उसने नहीं किया, उसको आखिरत में कैसे लेंगे आप? ਤੁਹਾਡੇ सामने गलत ਹੁੰਦਾ है, खुदा के कलाम में उगाड़े जाता है, बकवास करते हो नहीं, तो आपके साथ क्या होगा? यही होगा जो आदम के साथ हुआ। बोलो भाई, खुदा ने इख्तियार दिया तुम्हें सारा, अगले के दिन एक किसी को मसा होया इन्हें कि तो सेमिनरी की तो तेरी क्या औकात है तू हमसे पूछे? तेरी हैसियत क्या है तू हमसे पूछे? हमने कहा से सेमिनरी की, तू हमारा क्या उस्ताद लगा हुआ या तू को जज है हमारा? खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर, तुम दुनिया के नूर। कहते हैं कि ए आया एडा पादरी, तो भाई हैं, फिर क्या कर लोगे? आओ ना, मुद्दे पे आओ, जो बात है उस पे आओ। नहीं बोलोगे तो यही होगा। बागबानी का क्या मतलब है? नई नई चीजों को बनाना। जैसे आप देखते हैं इंसानी रसूमात में एक कितनी खूबसूरत रस्म है कि आपको बाप भी दे दी इंसानों ने, खुदा के लोगों ने आपको आयतें भी दे दी ताकि आसानी से पढ़ के पहुंच जाओ। यहूदी, आप तनाख में देखते हैं, यहूदी बाइबल में जब आप देखते हैं, जो इस्राएली पढ़ते हैं, उसमें जैसे आप देखते हैं पहला ग्रंथ दूसरा ग्रंथ नहीं है, बस वो ग्रंथियों का खत है और उसमें आयतें भी नहीं है। सोचिए उनका दिमाग कितना तेज है, ऐसे ऐसे निकालते हैं, क्योंकि वो बचपन से खाते ही है, पीते ही है, रोटी नहीं खाते हैं, वो ये खाते हैं, ये पीते, ये कलाम को खाते और पीते हैं। आप में पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, उनमें नहीं है। सैमुएल है तो सैमुएल ही चलेगा, बातें नहीं है उनमें। वो कहते हैं ये भी तो इंसान अगर अपनी आसानी के लिए बढ़ा रहा तो बढ़ाएगा ना, क्यों बढ़ा? ऐसे पढ़ो जैसे भी है। ये बागबानी, ये खुदा ने आपको एक मौका दिया है कि आप ऐसी तरकीबें लाएं जो आसानी पैदा करें और दूसरों को समझने के लिए आसानी हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरे वालिद साहब जो थे, मैं बाप दादा की रस्म आपको बताता हूं या आपको रिचुअल बताता हूं, या मैं आपको बताता हूं इंसानी रस्म कौन सी है, या इंसान के लिए खुदा ने क्या कहा कि तू जो जमीन पर मेरे नाम से बांधेगा वो आसमान पर भी बंध जाएगा। ये कहते ने पतरा साडा पोप सी, उन्हें कही बुता नु पूजो तो ही पूजिया ने। बताइए, मेरे वालिद साहब रात के 3 बजे बाइबल पढ़ते थे और वो वहां पढ़ते थे किचन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सो रहे थे तो ऊपर वाला फ्लोर नहीं था, नीचे वाला गोदाम था, आपको पता है सबको, यही था बस। यहाँ पे मैं सो रहा था, अंदर लेडीज सो रही होती थी, वाले साहब 3 बजे वहां पढ़ते थे। वहां पता क्यों? ये सारी लाइटें बंद होती थी, सिर्फ वहां की चलती थी, क्योंकि अंदर ही वो लाइट का वो लगाती थी, बाहर दिखनी चलानी ताकि कोई और डिस्टर्ब ना आए। हम लोग देखते रहे यार ये क्या है, और कहते थे थोड़ा जाओ बंदे ने फोटो बात, अरे हमने कहा जाओ, कौन रात को 3 बजे ये काम करे? अब वो रात को 3 बजे ये काम करते थे और सुबह 6 बजे तक बाइबल स्टडी और सबूत चलते थे। 6 बजे सीधा जाना है कलवरी चर्च, दुआ करके फिर पूरे इलाके का ग्राउंड लगाना है। उन्होंने शुगर से उन्होंने शुगर तेरे लागू पता जाएगा तो होगी मुंह में। चाय भी उन्होंने अपनी बना ली फीकी, खाना भी अपना बनाना फीका, तेल डाल नहीं, कुछ भी नहीं डाल। 10 साल रही और उनकी सेहत खुदावत के फजल से मुझसे भी अच्छी थी। तो क्या नहीं कर सकते इनको शुगर है। अब उन्होंने क्या हमारे लिए एक रस्म बनाई, हमारे बाप दादा की रस्म हमारे लिए क्या थी कि रातों को मैं एक ऐसी बड़ी मुसीबत में फंस गया कि घर भी जाना था और वालिद साहब तो चले गए, ये घर भी जाना था। तो मैंने यही टैक्ट इस्तेमाल किया। मैं जब खुदा की तरफ आया तो मैं खुदा से मोहब्बत नहीं था करता, क्योंकि मेरा चल रहा था ये भी काम, 2 नौकरियां करते थे और बाहर ऐसी भी चल रही थी, सारे काम हो रहे थे, घर पे भी दे रहे थे, कोई किसी को टेंशन नहीं। तो जब वालिद साहब फौत हुए तब मुझे खौफ आया, मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या होगा, ये तो खुदा के साथ इतना चल रहा था, इनका नहीं पता चला। हालांकि उनकी जो मौत थी, जितने भी खुदाम आए वो कहते थे हैं रोटी खा के सो गए, काश है मौत सानू ही आए। ये साधकों वाली मौत थी। कौन सी थी? कि काश है मौत सानू भी आए। मेरे नाम के जो है ननिहाल से जो है वो सारी खिदमत में 30-40 साल से, तो पूरा 1 महीना यहाँ पे इबादत होती रही। कुछ वहां से भी दिमाग खुला, फिर खुदा की तरफ भी आए, फिर पता चला ये तो घर भी जाने वाला है। तो मैंने कहा खुदावन बाप भी नहीं है, घर भी नहीं होगा,
तो आप खुदा की करनी देखें, मैंने वही सिलसिला अपनाया जो मेरे बाप का था। रातें खुदा को दे दी। क्या दे दी? रातें खुदा को दे दी। नौकरी छोड़ दी। आपने किसी का 7-8 लाख देना है और बाकी रकम आपकी वो जेब में डाल रहा है और आपको कह रहा है घर खाली करो। अब 7-8 लाख वो है आपके सर पे, ऊपर से आपने वो कैसे देंगे? तो पूरे मोहल्ले में ये मशहूर हो गया था कि अगर इसका बाप होता तो वो तो कोई मसला ही नहीं था। तो ये तो नहीं कर सकते, तो बच्चे को तो जानते नहीं, और ये सही बात थी। तो खुदा की कुदरत देखें, जब मैंने खुदा से ये वाला काम अपनाया, आज तक वही काम है। अब आप सोचें, खुदा ने मेरी जेब में, मुझे अल्टीमेटम दिया गया आपके पास 2 महीने, 2 महीने में कर लिया आपने, ठीक है, वरना आप आधी रकम तो ले ही चुके हैं, आधी से मतलब आधी से थोड़ी कम तो आप ले ही चुके हैं। तो 2 महीने तक 60 दिनों का आपके पास टाइम है। मेरे खुदा ने 40 दिन में मेरी जेब में उससे ज्यादा पैसे डाल दिए। टके की औकात नहीं थी हमारी, कुछ जानता भी नहीं था। उससे ज्यादा पैसे डाल दिए थे। कितने? उससे ज्यादा। 7 से 8 लाख कर्जा था, उससे ज्यादा पैसे मेरी जेब में डाल दिए। अब आप सोचे, वो भी वापस किए 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में वो भी वापस किए, ऊपर का फ्लोर भी बनाया और हमारी शादी भी हुई एक ही साल के अंदर, उसी साल के अंदर। अब आप सोचे कितने पैसे लगेंगे, और नौकरियां तो मैं छोड़ बैठा। ये आपके सामने मिसाल है भाई। वो अपनी मुट्ठी खोलता है, जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो कहता है चिड़ियों को देखो, ना बोती है ना काटती है, अरे मैं उनको भी देता हूं, तेरी औकात तो उससे भी ज्यादा है, तुझे क्यों ना दूंगा? मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हुई है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आज कोई माई का लाल नहीं कह सकता कैसा स्टूडेंट है। किसने सिखाया है? वो तो किसी ने तो सिखाया है। अब वो बंदा तो कोई है नहीं, तो फिर कौन है? तो खुदा के लिए एक बार जोरदार गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।